World News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल और मैं हूँ बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दरख्वास्तें वापस क्यों ली, 50,000 मफरूर, काकड़ काबीना की बैठक, लालू खेत की पार्टी और वलीमा बगैर दुल्हा दुल्हन के। सबसे पहले आपको बताएं कि क्या फैजाबाद धरना नजरसानी केस में आईनी और कानूनी इदारों का नजरसानी दरख्वास्तें वापस लेने का फैसला आज़ादाना है। क्या फैजाबाद धरना के बाद धरना केस फैसले पर अमल दरामद हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने धरना नजरसानी केस का 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत का कहना था कि दरख्वास्तें वापस लेने के लिए एक साथ मुतअद्दिद मुतफर्रिक दरख्वास्तें क्यों दायर की गईं। केस में हक़ाइक़ पेश करने का एक और मौका दे रहे हैं। फरीकैन हक़ाइक़ बयान हल्फी के ज़रिए जमा करा सकते हैं। कोई भी मुतासरा फरीक तहरीरी तौर पर अपना मौक़िफ़ पेश कर सकता है। केस की आइंदा समाअत 1 नवंबर को होगी। तो क्या फैजाबाद धरना नजरसानी केस में आईनी और कानूनी इदारों का नजरसानी दरख्वास्तें वापस लेने का फैसला आज़ादाना है। क्या फैजाबाद धरना केस फैसले पर अमल दरामद हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने धरना नजरसानी केस का 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत की समाअत इन कैमरा करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने का इंदिया दे दिया। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि ये फैसला करना है कि समाअत इन कैमरा होगी या ओपन कोर्ट में। जब दरख्वास्त जमानत पर फैसला पब्लिक होगा तो फिर समाअत इन कैमरा क्यों की जाएगी। लाइव स्ट्रीमिंग का मामला फुल कोर्ट के सामने रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत की समाअत इन कैमरा करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस ने अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने का इंदिया दे दिया। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स से दिए कि फैसला करना है कि समाअत इन कैमरा होगी या फिर ओपन कोर्ट में। जब दरख्वास्त जमानत पर फैसला पब्लिक होगा तो फिर समाअत इन कैमरा क्यों की जाएगी। और सिंध हाई कोर्ट ने सूबे भर के 50,000 से ज़ायद मफरूर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस में आईजी सिंध पुलिस रफत मुख्तार अदालत में पेश हुए और मफरूर मुल्ज़िमान से मुतालिक रिपोर्ट पेश की। अदालत ने तमाम मफरूरों के शनाख्ती कार्ड्स और अकाउंट्स फौरी ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस के आगा ने कहा कि वक्त सूबे में कोई सियासी हुकूमत नहीं है। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी पर कोई MNA MPA मुदाखलत नहीं करेगा। अदालत को बताया गया कि सानिया बल्दिया केस के मफरूर मुल्ज़िम हम्माद सिद्दीकी, खुर्रम निसार और तकी हैदर शाह के शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक कर दिए गए हैं। स्टैंड बाई अरेंजमेंट मुआहदे के इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात के लिए IMF मिशन रवां माह के आखिरी हफ्ते पाकिस्तान पहुँचेगा। IMF मिशन मुआशी टीम से मुज़ाकरात करेगा। बिजली गैस समेत दीगर शोबों में एडजस्टमेंट से मुताल्लिक शराइत पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। तवानाई के शोबे, गर्दिशी कर्जे और FBR रेवेन्यू पर बात होगी। हुकूमत ने FBR, वजारत तवानाई, स्टेट बैंक, नेपरा और ओगरा को अमल दरामद रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत कर दी है। मुआशी तरक्की के इक़दाम, मुल्क में आम इंतखाबात, IMF के पाकिस्तानी हुक्काम से इसी माह अहम मुज़ाकरात। आलमी इदारे का मिशन सियासी रहनुमाओं से भी बातचीत करेगा। IMF मिशन अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान आएगा। हुक्काम से स्टैंड बाई अरेंजमेंट मुआहदे की इक़्तिसादी जायजे पर गुफ्तगू होगी। IMF मिशन मुआशी टीम से मामले पर एक हफ्ते बात करेगा। तवानाई शोबे का गर्दिशी कर्जा और FBR रेवेन्यू ज़ेर गौर होगा। मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग भी जायजे के अहम नुकात होंगे। सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान और बॉन्ड्स के इजरा का भी जायजा लिया जाएगा। बिजली और गैस निर्खों में मुआहदे के मुताबिक कितनी एडजस्टमेंट हुई, IMF मिशन मुज़ाकरात के बाद रिपोर्ट तैयार करेगा। जून 2024 तक पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्ज में 180 अरब रुपए की कमी करना है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने मुतालिका इदारों को शराइत पर अमल दरामद रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत कर दी। FBR, वजारत तवानाई, स्टेट बैंक, नेपरा और ओगरा को खुसूसी टास्क दे दिया गया। अहम खबर आप तक पहुँचाएंगे। बिजली के बिलों पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने का केस है। 16 अक्टूबर को दलाइल सुनकर फैसला करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा। 16 अक्टूबर को वीडियो लिंक की सहूलत नहीं दी जाएगी। अदालत की जानिब से भी कहा गया कि 1090 दरख्वास्तों पर समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि बिजली के बिलों पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने का केस है। क्या अदालती कार्रवाई रही, इमरान वसीम से मजीद जानते। इमरान बताइएगा। ये 1090 मजमूई तौर पे दरखास्तें थी जो फ्यूल एडजस्टमेंट के हवाले से जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था उससे बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियों को अपील थी, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। और इलेक्ट्रिक कंपनी के वकला की जानिब से इस्तदा की गई। ख्वाजा तारिक रहीम पेश हुए लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की तरफ से। उनकी जानिब से कहा गया कि कल चूंकि फुल कोर्ट केस की समाअत भी होना है तो लिहाजा इस केस की समाअत को वक्त को मुलतवी किया जाए ताकि उस केस की तैयारी जो की जाए। तो अदालत ने इस केस की समाअत को 16 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया है। और ये भी अदालत ने वाज़ेह कर दिया है तमाम फरीकैन पे कि आइंदा समाअत जो कि 16 अक्टूबर को होना है, तमाम फरीकैन कमरे अदालत में आए, इस्लामाबाद में आए, क्योंकि वीडियो लिंक की सहूलत उनको नहीं दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। और नाजिम जोखियों केस के मरकजी मुल्जिम को नाअहल करने की दरखास्त इलेक्शन कमीशन ने जवाब जमा कराने के लिए मजीद मोहलत तलब कर ली है। असम्बली तहरीर के बाद दरखास्त गैर मौसर हो चुकी है। वकील जाम अवेस की जानिब से कहा गया, जबकि सुलह करना जुर्म और सिंध हाई कोर्ट ने समाअत 8 नवंबर तक मुलतवी कर दी। आपको बता रहे हैं इस खबर के हवाले से कि नाजिम जोखियों केस के मरकजी मुल्जिम को नाअहल करने की दरखास्त इलेक्शन कमीशन ने जवाब जमा कराने के लिए मजीद मोहलत तलब कर दी। खबरों का सिलसिला अभी जारी है। वक्त हुआ एक ब्रेक का। और ब्रेक के बाद देखिए नवाज कितने ताकतवर। अभी आपको अपडेट करेंगे नून लीग के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से। नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर को वतन वापसी के लिए टिकट बुक करा लिए हैं। मजीद इस बारे में तफसीलात हासिल करेंगे नुमाइंदा खुसूसी अखलाक बाजवा से। जी अखलाक बताइएगा क्या स्केड्यूल है फ्लाइट का। जी बिल्कुल, पार्टी राय के मुताबिक नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लंदन से अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, जबकि 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ जो है वो अबू धाबी से लाहौर के लिए रवाना होंगे। नवाज शरीफ के इत्तेहाद एयरवेज की परवाज 243 की एडवांस बुकिंग जो है वो करवा ली गई है और इत्तेहाद एयरवेज की परवाज EY 243 इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शाम 4:25 पर लैंड करेगी, जबकि नवाज शरीफ की बुकिंग इत्तेहाद एयरवेज की बिजनेस क्लास में करवाई गई है। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ के हमरा उनका स्टाफ और जाती मुशीरान भी साथ होंगे, जबकि नवाज शरीफ के हमरा मोहम्मद वकार, डॉक्टर अदनान, मियां नासर जंजवा साथ होंगे, जबकि सेंटर अरफान सिद्दीकी भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के हमरा होंगे। जी ठीक है, नुमाइंदा खुसूसी अखलाक बाजवा, बहुत शुक्रिया आपका। नवाज शरीफ को निकालने वाले इबरत का निशान बने हुए हैं। मियां साहब मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए पहले से ज्यादा ताकतवर होकर वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ और तरक्की को रोकने वाला आज कूड़ेदान में पड़ा है। मरियम नवाज का शाहदरा में जलसा आम से खिताब, कहा 21 अक्टूबर को पाकिस्तान में उम्मीद, खुशहाली और अमन की वापसी हो रही है। नवाज शरीफ आ रहा है, इंशाअल्लाह ताला आपकी खातिर आ रहा है, इस मुल्क की खातिर आ रहा है वापस। 21 अक्टूबर को सिर्फ एक फर्द वाहिद नहीं आ रहा वापस, 21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान से महंगाई का खात्मा करने वाला नवाज शरीफ वापस आ रहा है। आज नवाज शरीफ से वो सब छीनने वाले कहाँ हैं? वो इबरत का निशान बने बैठे। और ये पहली बार नहीं है कि नवाज शरीफ को निकाला गया, और ये भी पहली बार नहीं है कि हर बार की तरह नवाज शरीफ पहले से ज्यादा ताकतवर होकर अल्लाह उसको वापस लेकर आ रहा है। एक बार फिर वजीर आजम नवाज शरीफ ने आसमान की तरफ देखकर कहा था शादरा वालों कि मैं अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ता हूं। तब से नवाज शरीफ को निकाला, हमारे घरों से, हमारी गलियों से, हमारे मोहल्लों से, हमारे शहरों से, हमारे मुल्क से सुकून भी चला गया। और हमारी नज़र में चेयरमैन PTI पहले ही नाअहल है। अदालतें भी नाअहल करार दे दें तो मोहर लग जाएगी। रहनुमा JUI मौलाना फजल रहमान ने चेयरमैन PTI को निशाने पर ले लिया। साहिवाल में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चेयरमैन PTI के मुकदमात अदालतों में हैं, ये सवाल पैदा ही नहीं होता धांधली की पैदावार दोबारा आए। कहा कि मुल्क में हमारी हुकूमत बनेगी, जनवरी में बर्फबारी के बायस बहुत से इलाकों में वोटिंग नहीं हो सकेगी, अपने नजरियाती हदफ पर कायम है।
हम हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हैं, हम हर वक्त उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। धांधली की पैदावार उसको आप समझे कि दोबारा आएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे ख्याल में हमारी हुकूमत बनी, हमारा एक नजरियाती हदफ था और हम उस पर अभी कायम हैं। हमारी नजरों में तो पहले से नालायक और नाअहल है। मैं इस बात के लिए सोच रहा हूँ कि वो नाअहल हो जाए और वो नाअहल हो जाए। वो नाअहल है, अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर नाअहल है। अगर अदालत भी नाअहल करार देगी तो ऐन करार वाकई वो फैसला है, क्योंकि अदालत में है, लिहाजा अदालत में जो चीज़ ज़ेर बास होती है उस पर हमें राय देने में एहतियात करना चाहिए। लेकिन जो कुछ भी इस वक्त है मुल्क की मईशत की तबाहकारी, उनके जिम्मेदार तो वही है। मुल्क को माशी लिहाज से उन्होंने गिराया है और सिर्फ गिराया ही नहीं बल्कि दलदल में डाला है। अब जितना आप उससे उठने की कोशिश करते हैं उतना आप जल्द से चले जाते हैं। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। आज 4:30 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। इजलास में मुल्की मौशी और अमन की सूरत हाल का जाएगा। कन्वीनर मुत्तहिदा पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि एमक्यूएम बिखरी नहीं, निखर रही है। ये जलसा नहीं, इनकलाब की तैयारी नजर आ रहा है। हम इलेक्शन नहीं, दिल जीतने आए हैं। कराची में जलसे से खिताब में बोले, एमक्यूएम पाकिस्तान से नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगी। सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, एमक्यूएम सिर्फ लालू खेत की पार्टी नहीं, तफरका डालकर कराची पर कब्जा नहीं करने देंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था, अपने हुकूक बिजली, गैस और पानी लेने के लिए एक बड़ा धरना करना जरूरी है। कराची चलता है तो मुल्क चलता है। एमक्यूएम बिखरी नहीं है, एमक्यूएम निखर रही है। आपको मुबारक हो, ये इंतखाबी नहीं इनकलाबी जलसा नजर आ रहा है। ये इंतखाब की तैयारी नहीं, इनकलाब की तैयारी नजर आ रही है। हम यहाँ इलेक्शन जीतने नहीं, दिल जीतने आए हैं। अब ये न्यू कराची की लालू खेत की पार्टी सिर्फ नहीं है। जुबान की बुनियादों पर लकीरें खींचकर तुम समझे कि तुम कराची में नस्ली बुनियादों पर तफरका डालकर कराची पे कब्जा कर लोगे। एमक्यूएम ने अपने पांव की जंजीरें तोड़ दी हैं। जो सफर है ये अपने हुकूक की मुकम्मल बाजियाबी का सफर है। पहले पानी का मसला था, फिर बिजली का मसला और उसके बाद गैस की लोड शेडिंग। कराची में एक एहतजाज और एक बड़ा धरना करना इंशाअल्लाह ताला। अगर कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। जमात इस्लामी कराची के साथ गद्दारी को कबूल नहीं करेंगे। ये शहर की 1.5 करोड़ आबादी खाकर जश्न मना रहे हैं। सियासी जमातों ने मिलकर कराची को इसके हक से महरूम किया। हाफिज नईम उर रहमान बरस पड़े। कहा, शहर में 8 माह के दौरान स्ट्रीट क्राइम्स में 100 से ज़ायद लोग मारे गए। उन्हें पूछने वाला नहीं स्ट्रीट क्रिमिनल्स अब तो ख़वातीन पर भी गोलियां चला रहे हैं। कराची में मनशियात के अड्डे चल रहे हैं, असलहा किराए पर मिल रहा है। 50% से ज़्यादा लोगों ने ये बात कही है कि हमारे यहाँ तो कोई गिनने के लिए आया ही नहीं, आया तो गिना नहीं, एक दफ़ा आया तो दोबारा नहीं आया। सिर्फ पीपल्स पार्टी की मुतासिब सूबाई हुकूमत ही है जिसको ये इंसान नज़र नहीं आते, चाहे वो सिंधी हो या सराइकी हो या पंजाबी हो या महाजिर हो या पख्तून हो। सिर्फ नज़र नहीं आते तो उन लोगों को नज़र नहीं आते जो गद्दारियां करके कराची की 1.5 करोड़ आबादी खा गए और जश्न मना रहे हैं। किसी सूरत में भी जमात इस्लामी कराची के साथ ये गद्दारी कबूल नहीं करेगी। इनको जवाब देना पड़ेगा। इस वक्त शहर में जो स्ट्रीट क्राइम्स की सूरत हाल है, अब तो खवातीन के ऊपर गोलियां चल रही हैं, नौजवानों को मारा जा रहा है। 100 से ज़ायद लोग सिर्फ 8 महीने में। शहर कायद में माँ, बहन, बेटियां गैर महफूज हो गईं और 22 नौजवान की तालिबात को हिरासा करने की वीडियो सामने आ गई, जिसमें नौजवान को शर्मनाक हरकत करते देखा जा सकता है। गुज़श्ता 3 माह में ये खवातीन को हिरासा करने की 7वीं वारदात है, जिसने पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी का पोल खोल कर रख दिया है। एक और वीडियो, एक और शर्मनाक कहानी। कराची के शहरियों की मजीद बढ़ गई परेशानी। डकैतों के बाद शहर की सड़कों पर दरिंदे दंदनाने लगे। कराची यूनिवर्सिटी की तालिबात को हिरासत करने का बदतरीन वाकया सामने आ गया। 3 माह में हिरासानी का 7वां शर्मनाक वाकया राशिद मिन्हास रोड पर पेश आया। मुलजिम ने लड़कियों की वैन का पीछा किया और उनको हिरासा किया। बहादुराबाद तलबा ने सारे वाक़े को शूट किया। वीडियो सोशल मीडिया पर आई तो हर तरफ दुहाई मच गई। बहन बेटियों की सिक्योरिटी की परेशानी बढ़ गई। एक के बाद एक होने वाली हिरासानी की वारदातों को कंट्रोल करने में
ताहाल पुलिस नाकाम रही है। 7 वाकयात में मुलव्वस सिर्फ एक मुलजिम ही गिरफ्तार हुआ, उसका केस भी सुस्त रवि का शिकार है। मस्तूंग धमाके में जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 61 हो गई है, जबकि धमाके के जख्मी इस वक्त भी मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। दूसरी जानिब आर्मी चीफ ने कोयटा दौरे में दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त इक़दामात उठाने के अज़्म का इजहार किया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे कोयटा से दानिश मुराद से। तानहाई मस्तूंग में जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 61, जबकि 60 से ज़ायद इस वक्त भी जो है वो ज़ख्मी हैं। ज़ख्मियों में से तकरीबन 30 को सिविल अस्पताल के तर्जुमान के मुताबिक तबीयत बेहतर होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि इस वक्त भी 3 जो मरीज़ हैं सानिया मस्तूंग में ज़ख्मी होने वाले जो 3 अफराद हैं वो इस वक्त भी ट्रामा सेंटर के जो वेंट है उस पर जो है वो ज़ेर इलाज हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी तर्जुमान जो थे सूबाई निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये ऐलान किया कि हुकूमत बलूचिस्तान की पॉलिसी के मुताबिक जो इस वाक़े में शहीद हुए हैं उन अफराद के लिए 15-15 लाख, जबकि जो है वो क्रिटिकल इंजर्ड जो है वो तशवीशनाक हालत में जो अब तक ज़ख्मी हैं उनके लिए 5 लाख, जबकि मामूली ज़ख्मी अफराद के लिए 2-2 लाख रुपए का ऐलान जो है वो हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से किया गया। इसके हवाले से आगाह करने और महकमा सेप्को के ज़ेर तमाम बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सक्कर शहर में सेप्को का अमला ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा है। मज़ीद जानेंगे ब्यूरो हेड सक्कर शाहिद अली से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं? बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ सेप्को का भरपूर ऑपरेशन जारी है। इस वक्त हम सक्खर शहर में मौजूद हैं, जहां पर ऑपरेशन में टीमें हिस्सा ले रही हैं। बिजली चोरों के कुंडे और कनेक्शन काटे जा रहे हैं, उन पर जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। यहां पर SDO निसार शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताएं किस हद तक कामयाब ऑपरेशन है और किस हद तक कार्रवाई की गई है? हमारा इस माह में जो गुज़िश्ता माह 7 तारीख से हमारा ऑपरेशन भरपूर चल रहा है सेप्को की हदूद में, सब डिवीज़न 1 के हदूद में, जिसमें हमने तकरीबन 12 FIRs करवाई हैं और हमने 25 बंदे अरेस्ट करवाए हैं, जिनके ऊपर हमने बिजली चोरी के और नादहिंदगान के सूरत में उनके ऊपर FIRs करवाई हैं और मुख्तलिफ एरियाज़ में हमने ऑपरेशंस किए हैं, जहाँ पे सैकड़ों कुंडे कनेक्शन हमने काटे हैं और लोगों से हम रिकवरी ले रहे हैं। अभी आपको हम खबर देंगे कि गैस महंगी करने की तैयारी मुकम्मल है। IMF के मुतालबे पर निगरां हुकूमत गैस महंगी करने पर मजबूर। PDM हुकूमत ने गैस महंगी करने का फैसला मौखर किया था। उमर हयात इस बारे में मजीद बताएंगे। उमर हयात, बताइएगा। जी बिल्कुल, IMF के पर गैस महंगी करने के हवाले से निगरान हुकूमत की अब ये मजबूरी बन चुकी है और PDM की जो साबका हुकूमत है वो गैस महंगी करने का फैसला मौखर करके गई थी और IMF ने गैस के रेट में 45% इजाफा करने का मुतालबा कर रखा है और IMF ने गैस का रेट बढ़ाकर 435 अरब रुपए जमा करने का मुतालबा कर रखा है। IMF गैस के रेट बढ़ाने में कोई रियायत देने पर तैयार नहीं है और गैस के छोटे सारिफीन को रेट में इजाफे से बचाने के लिए हिकमत अमली तैयार की जा रही है और गैस के छोटे सारिफीन के लिए गैस महंगी नहीं की जाएगी। ठीक है उमर हयात, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। एक और अहम खबर है, शेर अफजल के खिलाफ निजी चैनल पर हाथापाई का केस है। PTI वकील शेर अफजल की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली गई है। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने जमानत मंजूर की है। शेर अफजल को 5000 की मुचल के 4 अक्टूबर तक जमा कराने का हुक्म दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने समाअत की। आपको बता रहे हैं शेर अफजल के खिलाफ निजी चैनल पर हाथापाई का केस है। PTI वकील शेर अफजल की दरखास्त से जमानत मंजूर कर ली गई है और एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिप्रा की जानिब से ये जमानत मंजूर की गई है। शेर अफजल को 5000 के मुचल के 4 अक्टूबर तक जमा कराने का हुक्म दिया गया है, जबकि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में ये समाअत हुई। और गुजरांवाला में बहन भाइयों पर मुश्तमिल डकैत गैंग गिरफ्तार। मुलजिमान ने लूटे हुए 14 लाख और जेवरात बरामद। डकैत गिरोह घरों में वारदातें करके फरार हो जाता था। मुलजिमा घरेलू मुलाजमा बनकर काम के साथ घर की रैकी करती थी। खातून मुलजिमा रैकी मुकम्मल करके भाइयों को इत्तला देती थी। गुजरांवाला से आपको खबर दे रहे हैं, बहन भाइयों पर मुश्तमिल डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान से लूटे हुए 14 लाख और जेवरात भी बरामद कर लिए गए हैं। डकैत गिरोह घरों में वारदातें करके फरार हो जाता था। मुलजिमा घरेलू मुलाजिमा बनकर काम के साथ घर की रैकी करती थी। खातून मुलजिमा रैकी मुकम्मल करके भाइयों को इत्तला देती थी। और सिम के गोल्डन नंबर्स के बाद इम्तिहानात में भी गोल्डन नंबर्स का रुझान। पैसे दो और मैट्रिक के इम्तिहान में गोल्डन नंबर ले लो। गुज़श्ता बरस की तरह इस साल भी हजारों तलबा को यकसा नंबर्स दे डाले। रकम देने वाले एजेंट्स ने गोल्डन नंबर 999 और 888 मुतारिफ करा दिया।
407 तलबा को 999 और 885 तलबा को 888 नंबर दिए गए। मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया का नताइज तब्दील के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ात का फैसला। आपको बता रहे हैं कि सिम के गोल्डन नंबर्स के बाद इम्तिहानात में भी गोल्डन नंबर्स का रुझान। इस बारे में मजीद जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे राजा इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर मैट्रिक बोर्ड की बात की जाए तो वहाँ पर पैसे दो और इम्तहान में गोल्डन नंबर लो के रुझान पे चल रहा है। और आप देख रहे होंगे कि मैट्रिक के इम्तहानात की नताइज में बेनकायदगियाँ जो सामने आई है उसमें गोल्डन नंबर के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो आप गोल्डन नंबर देख रहे हैं और वो सैकड़ों जो तलबा हैं वो गोल्डन नंबर में पास हो रहे हैं। इस हवाले से जो हमारे जराए हैं उनका कहना है कि एक सिस्टम के तहत जो है नताइज की तब्दीली की गई है, जिसके शवाहिद डॉक्यूमेंटली तौर पे डॉक्यूमेंट्स पे आप देख सकते होंगे कि 99, 999, 888 और इस किस्म के नंबर जो दिए गए हैं। इस हवाले से क्योंकि ये भी मैं बताता चलूँ कि इससे पहले भी 2021-22 के जो एग्जाम थे उसमें भी 29,000 से ज्यादा जो मैट्रिक के तलबात थे। बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। और आज से मुल्क भर में 7 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज किया जा चुका है। कराची में 2 से 8 अक्टूबर तक, जबकि सिंध के दीगर अजला में 2 से 6 अक्टूबर तक पोलियो मुहिम जारी रहेगी। मजीद जानेंगे मरियम हसन से। आज से इंसदादे का आगाज़ किया जा रहा है। 7 रोज़ा पोलियो मुहिम जो है वो 8 अक्टूबर को इख्तिताम पजीर होगी। सिंध की अगर बात की जाए तो सिंध के 3 अजला में तकरीबन 10 मिलियन से ज़ायद बच्चों को जो है पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। याद रहे कि सिंध में जुलाई 2020 से पोलियो का कोई भी केस जो है वो देखने में नहीं आया है। अलबत्ता गुज़िश्ता महीने कराची से लिए गए तकरीब माहौलियाती नमूने जो हैं वो तकरीबन तमाम ही अजला से जो है वो मस्बत आए हैं और तमाम ही माहौलियाती नमूनों में जो है पोलियो वायरस पाया गया है। माहिरीन सेहत ने गुजारिश की है कि तमाम वालिदैन अपने बच्चों को जो है पोलियो से बचाव के जो है वो 2 कतरे लाजमी पिलाएं। रवा महीने पोलियो मुहिम में हमें तफसीलात से आगाह करें। और पंजाब भर में आशोब चश्म में कमी आई है। 24 घंटों के दौरान सूबे भर में 9,401 मरीज रिपोर्ट हुए। इस मरज से कैसे बचा जा सकता है, इस हवाले से मजीद जानेंगे लाहौर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे ताबिश बख्श से। पंजाब के अलावा लाहौर में भी जो वबाई अमराज है बहुत ज़्यादा फैलना शुरू हो गया है। शोबे चश्म की वजह से 36 ज़िला में से 4 लाख से ज़ायद मरीज है वो रिपोर्ट हुए हैं और लाहौर जो है 36 ज़िला में से सरे फहरिस्त है। किस तरह शोबे चश्म से बचा जा सकता है, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर दिल, से बात करते हैं। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा, शोबे चश्म जो है लाहौर समेत पंजाब के जो दीगर ज़िला हैं वहाँ पर तेज़ी से फैल रहा है, आखिर इसकी वजूहात क्या हैं और क्या ऐसी तदाबीर शहरियों को इख्तियार करनी चाहिए जिसकी वजह से इसे बचा जा सके? कि ये जो बीमारी है ये एक दूसरे से फैलती है और बड़ी तेज़ी से फैलती है। तीसरा ये कि जो बंदा इस वबा में मुब्तला हो चुका है उसको चाहिए कि वो थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेट करे। हमने देखा कि कोविड का जब टाइम था उस टाइम पे भी लोगों ने शुरू में बड़ा रेजिस्ट किया इसके ऊपर, और जब ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैलना शुरू हुई तो बहुत शुक्रिया आपका। और जनूबी वज़ीरिस्तान में चिलगोज़े के जंगलात मुकामी लोगों के रोज़गार का जरिया बन गया। 95,000 एकड़ रकबे पर मुहित जंगलात से सालाना 14 अरब रुपए तक की आमदनी होती है। अफगानिस्तान के चिलगोज़े से कई गुना बेहतर क्वालिटी का चिलगोज़ा ज़र मुबादला का अहम जरिया बन रहा है। और बैनुल-अक़वामी खबरों में आपको ये बताएं कि पेरिस में सिख बिरादरी ने भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाज किया। पेरिस में मुजाहरे के दौरान सिख मुजाहरीन ने कैनेडियन वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ की तायीद और भारत मुखालिफ बैनर्स उठा रखे थे। सिख रहनुमाओं ने शुरका से खिताब में कहा कि पहले हमारे भारतीय दहशतगर्दी के मौक़िफ़ को संजीदगी से नहीं लिया जाता था। बेमिसाल अदाकारी जानदार पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद का यौम पैदाश है। वहीद मुराद 2 अक्टूबर 1938 को पैदा हुए। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए सिर्फ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।